उन्होंने पट्टी बनी, मैं बिठा लिया। मैंने दारू पिलाई, उन्होंने पट्टी खोली नहीं मेरे अखा तो उस तो बाद रखे रहे 3 बजे रात में छड्डिया। तेनू मर्द बनाउण लई चल कपड़े उतार अपने। सुनिया नहीं तेनू? कपड़े उतार अपने। की गल असीं तैनूं सोहणीਆਂ लगਦੀਆਂ? नाले कुड़ियां नूं घोड़ियां बना के खेडना ता तारीख थी 5 दिसंबर 2022। दिन था पीर का और एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल के करीब बताई जा रही है, नाम उसका इस केस की वजह से जाहिर नहीं किया गया। वो पंजाब के शहर जलंधर से फैक्ट्री में काम करके अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक गाड़ी आके उसके सामने रुकती है और उससे एड्रेस दरियाफ्त करती है। उस गाड़ी में 4 लड़कियां होती हैं और उनमें से एक लड़की उसको एक चिट पकड़ाती है जिसके ऊपर कोई एड्रेस लिखा होता है। जब वो लड़का एड्रेस के लिए उस चिट को पकड़ता है तो उनमें से एक लड़की उसके मुंह के ऊपर स्प्रे कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो लड़कियां खींच के उसको गाड़ी के अंदर रख लेती हैं। ये वीडियो खास तौर पर लड़कों के लिए है और अगर कोई लड़की भी ये वीडियो देख रही है तो फिर तो और भी अच्छी बात है कि उनको भी पता चले कि आखिर लड़कियां भी किस हद तक जा सकती हैं। इस माशरे में हम अक्सर सुनते हैं कि फलां लड़कों ने या कुछ लड़कों ने मिलकर एक लड़की के साथ बुरा सलूक किया या उससे जिनसी ज्यादती, लेकिन आज के इस केस के अंदर एक लड़के के साथ 4 से 5 गल्ले मिलके उसकी इज्जत ना सिर्फ लूटी बल्कि उसको अधबुरा करके एक जगह पे लावारिस छोड़ दिया। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारा माजरा है क्या। मगर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बात है 5 दिसंबर 2022 की। वो दिन था पीर का। एक लड़का जो पंजाब जलंधर से फैक्ट्री में काम करके अपने घर की तरफ जा रहा था कि कुछ लड़कियां जो हैं उसको रास्ता पूछने के लिए रोकती हैं। वो लड़कियां उससे पंजाबी में बात करना शुरू कर देती हैं ताकि वो लड़का थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील ना करे। वो उससे पंजाबी में ही एड्रेस पूछती हैं, चिट उसके सामने करती हैं और वो उनमें से एक लड़की जो है वो एकदम से झपट्टा मार के उसके मुंह के ऊपर स्प्रे मारती है जिसके अंदर कुछ नशावर चीज थी शायद, जिससे वो लड़के को कुछ नजर नहीं आता और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है और उनमें से 2 लड़कियां खींच के उसको पीछे वाली सीट पर बिठा लेती हैं दरमियान। अब कुछ देर बाद जब उस लड़के की आंख खुलती है थोड़ी सी तो वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और मुंह पर उसके कपड़ा दिया हुआ है, लेकिन वो महसूस कर सकता है कि उसके इर्द गिर्द कोई 4 लड़कियां ही बोल रही हैं जो कि आपस में उस वक्त इंग्लिश में बात कर रही थी ताकि कुछ समझ ना आए उस लड़के को भी। इसके बाद वो फिर कोई नशावर चीज उस लड़के को दे के दोबारा बेहोश करती हैं। कुछ देर बाद जब दोबारा उस लड़के की आंख खुलती है तो वो खुद को एक जंगल नुमा सी जगह में पाता है और अपने इर्द गिर्द देखता है कि वही 4 लड़कियां ड्रिंक कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की जो है वो उसको ऑफर भी करवाती है लेकिन वो उसको मना कर देता है, लेकिन ड्रग की वजह से अभी भी वो नशे की हालत में ही है। इसके बाद वो चारों लड़कियां मिलके बारी बारी उसके साथ इंटीमेट होती हैं। उसकी थोड़ी सी जब भी आंख खुलती तो वो एक लड़की को अपने ऊपर पाता। शायद ही कभी उसने अपने आप को जिंदगी में इतना बेबस पाया। मर्द बनाउण लई चल कपड़े उतार अपने। सुनिया नहीं तेनू? कपड़े उतार अपने। की गल असीं तैनूं सोहणीਆਂ लगਦੀਆਂ? नाले कुड़ियां नूं घोड़ियां बना के खेडना ता पाया हो। अब आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि इसमें क्या है, उसको तो मजा ही आ रहा होगा, लेकिन खुद को कभी उस जगह पर रख के देखें, खुद को उस जगह बेबसी में रख के देखें कि आपको तब अंदाजा होगा कि उस लड़के पे उस वक्त क्या बीत रही थी कि वो 4 लड़कियां मिलके उसका। उसके बाद जब उनका दिल उससे भर जाता है तो उसको एक लवारिस जगह पे छोड़ दिया जाता है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को काफी कमजोर महसूस कर रहा होता है। इसके बाद वो घर जाता है और कुछ दिन ये बात छुपा के रखता है बीवी से भी कि आखिर किस मुंह से अपनी बीवी को बताएगा ये सब। एक दिन बीवी के इसरार पर बीवी उससे पूछ लेती है कि तुम इतने परेशान क्यों आजकल रहने लगे हो। तो उसके बाद वो अपनी बीवी को सारी सच्चाई बता। जब उसकी बीवी ये सुनती है तो वो हैरान भी होती है और साथ ही साथ उसको मना भी करती है कि तुम पुलिस के पास नहीं जाओगे, ना ही किसी और से इस बारे में बात। यहाँ पर उनको अपनी इज्जत कम होने का डर पड़ जाता है, लेकिन लड़के के दिल में अभी भी यही था कि उसको इंसाफ। बहुत दिन तक सब्र करता है, लेकिन एक दिन वो एक न्यूज रिपोर्टर को ये सारी बात बता देता है। उसके बाद वो न्यूज रिपोर्टर उसके साथ मिलकर पुलिस के पास जाता है और वहां पर यह मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन वो लड़कियां अभी तक हिरासत में नहीं आई। क्या उस लड़के को इंसाफ मिल पाएगा? मुश्किल ही नजर आ रहा है, क्योंकि आजकल के इस दौर के अंदर
अगर तो एक लड़की के साथ इस तरह का कुछ वाकया हो और उसको एक लावारिस जगह पे छोड़ दिया जाए तो पूरा मुल्क ना सिर्फ हिल के रह जाता है बल्कि उसके लिए आवाज उठाई जाती है और सड़कों पे भी आया जाता है। लेकिन ये था एक लड़के के साथ हुआ। इस पे लोगों का यही कहना था छोटी सी बात है, क्या हुआ अगर कुछ किसी ने कर भी लिया तो। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी। उस लड़के की जगह खुद को रख के देखें और इस पूरे किस्से को, पूरे वाकये को एक दफा रिवाइंड करके सोचें। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन मैं जानता हूँ ये केस इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन ये क्राइम था जो खुलेआम हुआ, लेकिन इस केस के लिए आवाज नहीं उठाई। ये कोई इंटरटेनमेंट वाला वाकया नहीं था, ये उस लड़के के लिए इंसाफ की वो जंग थी जिसमें वो अभी तक फंस के बैठा हुआ है। वो अभी तक उस इंसाफ के लिए लड़ रहा है, लेकिन अभी तक उसको अदालतों से वो इंसाफ नहीं मिल सका जो वाकई ही मिलना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? उन लड़कियों के साथ क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। एक और केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।